बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर अपनी या किसी और की मौत को देखना या फिर मौत की खबर सुनने के हवाले से। ऐसे ख्वाब की 10 सूरतें हैं, उनमें से हर एक सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की गई है। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका इंतकाल हुआ है और लोग उस पर रोते हैं, या उसको नहलाकर कफन में लपेटा गया है, या ख्वाब में देखे कि उसको कब्र में डाला है, तो ये सब चीज़ें उसके दीन के फसाद की दलील हैं। अगर औरत ये ख्वाब देखे कि हामला है और ख्वाब में उसका इंतकाल हुआ है और लोग उसके ऊपर रोते हैं, तो दलील है कि उसके यहाँ इंशाअल्लाह लड़का पैदा होगा। अगर ख्वाब में देखे कि उसका इंतकाल हुआ है और नंगे होने की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो दलील है कि ऐसा इंसान फ़कीर होगा। ख्वाब देखने वाला इंसान फ़कीर और गरीब होगा। ख्वाब के अंदर मर कर ज़िंदा होना शहर ख़राब होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में दूसरी बार मरा है तो दलील है कि उसकी औलाद में से किसी का इंतकाल होगा। ख्वाब के अंदर अपनी वालदा को मरते हुए देखना दुनिया ज़ाइल होने और उसकी हालत बदतर होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका इंतकाल हुआ है और कोई शख्स भी उसके ऊपर रोया नहीं है, उसके मरने की वजह से कोई रोया नहीं है और उसके जनाजे के पीछे लोग भी नहीं हैं, तो दलील है कि उसका घर वीरान होगा, आबाद नहीं होगा। ख्वाब के अंदर अपनी या किसी और की मौत की खबर आना उसके दीनी फसाद की खबर आने की अलामत है। ख्वाब के अंदर नागहानी मौत देखना, अचानक मौत देखना मोमिन के लिए राहत और काफिर के लिए अजाब की दलील है। ख्वाब के अंदर मौत का फरिश्ता देखना मुसीबत, बीमारी और मौत की अलामत है। ऐसे ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका करे, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। अगर ख्वाब में किसी और शख्स को मुर्दा हालत में देखा तो ये उस शख्स यानी जिसको मुर्दा हालत में देखा है उसकी लंबी उम्र होने की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख्वाबों को हमारे लिए खैर व बरकत, राहत और नफ़ा का सबब बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।